Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, बच्चों. Good तो evening. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में ऑड इवन फंक्शन, इक्वल फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा था. हाँ है ना? याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. पीरियोडिक फंक्शन में भी कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी. एक बार वापस रिकॉल करके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आना फिक्स होता है जनरली. बहुत सी बार आता है जेई में. तो पीरियोडिक फंक्शन की बात चल रही थी हमारी. पीरियोडिक फंक्शन मतलब वो फंक्शन जिसमें x की जगह x प्लस टी रखने पे वापस एफ एक्स आ जाए. मतलब जो वैल्यू x पे आ रही है वही वैल्यू x प्लस टी पे आ रही हो. मतलब इसको अगर लॉजिकली भी समझो कि ग्राफ हर टी इंटरवल बाद अपने आप को रिपीट करे. जैसे मान लो ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया, तो हर टी इंटरवल के बाद ग्राफ अपने आप को अगर रिपीट करे तो ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं. और अगर इसको समझना चाहो, जैसे मान लो कोई फंक्शन की वैल्यू x पे, इसमें अगर मैं टी डिस्टेंस आगे बढ़ू तो ये पॉइंट आएगा. तो दोनों ही केस में x और x प्लस टी पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी. वापिस और टी आगे बढ़ोगे तो वापिस क्या आएगी? सेम आएगी. x प्लस टी, एक्स प्लस टू टी पे भी क्या आएगी? सेम आएगी. है ना? अब ये बेसिक लॉजिक होता है. कोई भी फंक्शन का पीरियड क्या होगा? अगर x प्लस टी रखने में वापिस एफ एक्स आ जाए तो वो अब टी भी हो सकता है, टू टी भी हो सकता है, थ्री टी भी. हमको क्या लेना? फंडामेंटल स्मॉलेस्ट, जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो लेना. सब में जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो लेना. जैसे अगर साइन एक्स की बात करें, पिछली क्लास में बताया, तो साइन एक्स का पीरियड आप सोचो तो 2 पाई भी हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है. तो हम क्या लेंगे? सबसे स्मॉलेस्ट. तो साइन एक्स का पीरियड 2 कितना? pi. 2 पाई. यहाँ पे फंक्शन में लिख रहा हूँ, आपको पीरियड बताना मुझे कुछ स्टैंडर्ड. साइन एक्स का पीरियड आपने बताया 2 पाई. कॉस का 2 pi, sir. 2 पाई. टेन का Pi, sir. पाई. कॉट का भी Pi. पाई. sir. वेरी गुड. वैसे सेक और कॉसेक का 2 पाई हो जाएगा. कॉसेक का भी पीरियड कितना हो जाएगा? 2 2 पाई. pi. सेकेंड और एक्स का secant का भी. 2 पाई. अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इसका 1, sir. हाँ, वन. अब अगर मान लो मैं कांस्टेंट फंक्शन की बात करूं, अब कांस्टेंट फंक्शन कैसे दिखता है? कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, मान लो y इक्वल टू 3 ले लिया, तो y इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब यहाँ पे क्या है ना, ग्राफ अपने आप को रिपीट तो कर रहा है, सेम ही ग्राफ आ रहा है, लेकिन किस इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है ये हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे. कोई बोलेगा सर 1 के बाद, 2 के बाद, 1/2 के बाद, तो बहुत सारे कुछ डिफाइन नहीं है. तो ये पीरियोडिक तो बोलते हैं इसको, लेकिन पीरियड क्या होता है? नॉट डिफाइंड. क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितनी इंटरवल के बाद, कोई बोलेगा सर 1 के बाद भी रिपीट कर रहा है, 2 के बाद भी रिपीट कर रहा है, 3 के बाद भी, तो कोई डेफिनेट नहीं है. 1/2 के बाद भी रिपीट कर रहा है, कोई डेसिमल के बाद भी रिपीट कर रहा है, इसलिए पीरियोडिक तो बोल देंगे क्योंकि ग्राफ सेम ही आ रहा है किसी भी इंटरवल के बाद. एक्स की जगह एक्स प्लस टी रखोगे तो एफ एक्स आ जाए, लेकिन पीरियड क्या है? नॉट नॉट डिफाइंड. पीरियड क्या है? नॉट, कोई स्पेसिफिक सिंगल पीरियड नहीं. इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि साइन के केस में पीरियड 2 पाई क्यों होता है? क्योंकि पाई क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि साइन ऑफ, अगर मैं पाई प्लस एक्स रख रहा था, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स का वैल्यू क्या आ रहा था? माइनस साइन एक्स है ना? समझ में आ रहा है? Yes, साइन का sir. पीरियड पाई क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि पाई के बाद रिपीट भी नहीं करता. और साइन ऑफ पाई प्लस एक्स की मैं बात करूं अगर, तो साइन ऑफ पाई प्लस एक्स से क्या आता है? माइनस साइन एक्स आता है, नेगेटिव साइन आ जाता है. क्या आ जाता है? नेगेटिव. लेकिन अगर मान लो मैं स्क्वायर कर देता साइन स्क्वायर एक्स, उस केस में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता. Yes, sir. अगर आप इस दोनों तरफ स्क्वायर कर देते तो वापस मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स ही आ जाता, है ना? तो उस केस में पीरियड क्या हो जाता? पाई. sir. 2 पाई से भी छोटा पाई होगा, है ना? क्योंकि पाई भी सेटिस्फाई करेगा. साइन स्क्वायर एक्स और साइन ऑफ पाई प्लस एक्स दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम. इसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स का भी पीरियड कितना होगा? पाई. अगर मॉड भी लगा दें, मॉड भी लगा दे तो पीरियड पाई होगा. समझ में आ रहा है?
साइन कॉस, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। आ रही बात समझ में कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. कुछ इन चीजों पे ध्यान देना। और एक दो कुछ स्पेसिफिक केस और भी होते हैं। देखो फंडामेंटल पीरियड में हमको स्मॉलेस्ट लेना है, तो हमको रख रख के देखते जाना है, ऐसा जरूरी नहीं कह रहा। जैसे मान लो इसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी आपको, तो कोई फंक्शन है जिसमें दो का एडिशन हो, पहले का पीरियड मान लो T1, दूसरे का है T2, तो fx का पीरियड क्या होगा? इनकी इंटरसेक्शन। हाँ यहाँ एलसीएम ऑफ, इंटरसेक्शन नहीं, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। पहला वाला मान लो T इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, दूसरा वाला T2 इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, दोनों साथ में कहां पे रिपीट करेंगे? एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। क्लियर है? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखना, एक तो ये चीज। अच्छा, एलसीएम में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली, खासकर फ्रैक्शन के केस में। जैसे मान लो दो नंबर है A/B और P/Q, मुझे पूछा इनका एलसीएम बताओ, तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं? ऊपर एलसीएम से नीचे एचसीएफ। हाँ, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। ये भी ध्यान, Yes, sir. ठीक है। एलसीएम में एक बात और ध्यान रखने वाली, कि अगर मान लो दो नंबर है ए और बी, एक मान लो रैशनल है, एक नंबर क्या है रैशनल, दूसरा नंबर मान लो इरेशनल। इरेशनल, इरेशनल आपको पता ही है ना क्या होते हैं? Yes, sir. √2, √3, पाई, Three. ई, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है, हाँ है ना? तो इनका एलसीएम क्या होगा? क्या इनका एलसीएम नॉट पॉसिबल है? No, sir. नॉट डिफाइन। कभी भी अगर दो फंक्शन दिए हो, एक का पीरियड T1 एक का T2, और T1 T2 में अगर दो नंबर ऐसे आ रहे हैं जो एक रैशनल है दूसरा इरेशनल है, तो उनका एलसीएम जब अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइन, मतलब पीरियोडिक ही नहीं होगा फिर, है ना? तो एलसीएम कब निकलेगा? जब या तो दोनों इरेशनल हो, दोनों रैशनल हो। एक रैशनल हो एक इरेशनल होगा तो उसका एलसीएम हम निकाल नहीं सकते। एलसीएम क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इनमें कोई कॉमन मल्टीपल कभी आ ही नहीं सकता ना। इरेशनल पूरा डिफरेंट नंबर होता है, रैशनल पूरा अलग होता है। क्लियर है सबको? रैशनल पूरा अलग होता है, इरेशनल पूरा अलग अलग होता है, तो इनमें कोई कॉमन मल्टीपल आ ही नहीं पाएंगे। Yes, sir. रैशनल और इरेशनल का कभी एलसीएम नहीं निकलता। अच्छा, कुछ और चीजें, कि अगर फंक्शन एफ एक्स का पीरियड है T, मान लो एफ एक्स का पीरियड क्या है? T है, तो एफ ऑफ ax प्लस बी का पीरियड क्या होगा? Same टी period. अपॉन ए, टी अपॉन ए। T अपॉन ए। जो भी x का कोफिशिएंट उससे क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। जो भी x का कोफिशिएंट उससे क्या कर दोगे? डिवाइड। आ रही बात समझ में? b के ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। फंक्शन में अगर x की जगह x प्लस बी रखा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बोलता हूँ अगर x प्लस बी का पीरियड क्या होगा, तो पीरियड T रहेगा, हाँ है ना? समझ पा Yes, रहे यस हो? sir. सर। इसको मैं जनरल एक एक करके लिखता हूँ। अगर x की जगह आपने मान लो x प्लस कुछ कर दिया, कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो पीरियड अभी भी कितना रहेगा? T रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। x की जगह x प्लस टी रखने पीरियड चेंज, क्योंकि ग्राफ सिर्फ आगे पीछे शिफ्ट होता है, पीरियड इतना ही रहता है, पीरियड की लेंथ। लेकिन हाँ, a से मल्टीप्लाई कर दिया या b कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो पीरियड आपका चेंज हो जाएगा। तब पीरियड कितना हो जाएगा? जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड बाय मॉड ए, मतलब पॉजिटिव लेना, क्योंकि पीरियड एक लेंथ टाइप होती है, तो आपको पॉजिटिव ही लेना। पीरियड कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी किसी का पीरियड हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ, किसी लेंथ किसी इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, इस लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है ग्राफ, तो पॉजिटिव ही आनी चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे साइन एक्स का पीरियड आप ऑलरेडी आपको पता ही है। मैं पूछता हूँ साइन 5x का पीरियड क्या होगा, तो क्या बताओगे? 2/5. हाँ, 2π/5। 5. क्लियर है? Yes, sir. यस सर। मैं पूछता अगर आपको साइन ऑफ x प्लस 8 का पीरियड क्या होगा? 2 पाई सर। 2π रहेगा। कुछ भी ऐड करने से सब्ट्रैक्ट करने से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कुछ स्पेशल केसेस है जो ध्यान रखना है, खासकर ये एलसीएम वाले केस में। जैसे मान लो अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल लें, पहले तो नॉर्मल एग्जांपल सिखा रहा हूं। फाइंड पीरियड ऑफ फंक्शन
चलो जैसे ये प्लस माइनस कुछ भी हो, है ना। इसका पीरियड निकालना है। तो जो फर्स्ट वाला है उसका पीरियड कितना होगा? 2 pi by 3. सेकेंड वाले का? 2 2 pi pi by by 7. वेरी गुड। अब टोटल ओवरऑल कितना होगा? 2 pi होगा सर। एलसीएम लोगे, है ना। Yes, sir. यस सर। तो न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो न्यूमरेटर का एलसीएम तो 2 पाई रहेगा, डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना होगा? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में प्राइम नंबर है तो 1 ही है। यस सर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 पाई। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। मॉड लगने पे क्या होता है वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, एक सेकंड यहीं पे बताता हूँ। स्पेशल केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जैसे अगर मैं आपको बात करता हूँ कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे अगर आप सोचोगे, और इसमें भी अगर मैं यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में इसका पीरियड 2 पाई है, इसका पीरियड भी 2 पाई है ना। Yes, sir. यस सर। तो दोनों का पीरियड 2 पाई रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मॉड लगा दे सपोज, या पावर इवन कर दे, अब देखो ध्यान से, नॉर्मल केस में इसका पीरियड तो कितना होता? पाई था, इसका कितना था? पाई। तो अगर मैं लॉजिक लगाता एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई, तो आंसर पाई आना चाहिए था, है ना। Yes, यस सर। पाई सेटिस्फाई करेगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री वाला केस है और मॉड भी लगाए तो इसको पाई बाय 2 भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 प्लस एक्स करूंगा तो साइन बदल जाएगा कॉस में, और ये कॉस बदल जाएगा साइन में, लेकिन ओवरऑल फंक्शन वापस सेम आ जाएगा। पाई बाय 2 प्लस एक्स करके देख लो, यस सर। जहां जहां भी एक्स उसकी जगह पाई बाय 2 प्लस एक्स रखोगे तो ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस में, और मॉड है तो मॉड कॉस एक्स, और ये माइनस साइन एक्स, लेकिन मॉड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सेम रहता है तो मॉड साइन एक्स, तो वापस एफ एक्स ही आ रहा है। तो पाई तो सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन पाई से छोटा पाई बाय 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका पीरियड कितना हो जाएगा? पाई बाय 2। आ रही बात समझ में? तो ये हर जगह नहीं, देखो ज्यादातर केस में तो आपको यही वर्क करेगा, दो अलग अलग फंक्शन है तो एलसीएम ऑफ टी1 एंड टी2 कर दोगे। लेकिन कभी कभी मान लो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गए, उस केस में बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि देखो नॉर्मल फॉर्मूले से पाई तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, एक्स प्लस पाई रखोगे सेटिस्फाई, लेकिन पाई से छोटा एक पाई बाय 2 भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। और ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक दूसरे में ही कन्वर्ट हो जा रहा है, इसलिए फिर यहाँ पे एलसीएम वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? सर दोबारा रिपीट करना। मैं कह रहा हूं कि जब भी ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आते हैं साइन और कॉस में मॉड लगाओ तो उस केस में पीरियड कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। उसमें एलसीएम वाला फॉर्मूला अप्लाई, उसमें एलसीएम अगर एलसीएम वाले से निकालते, एलसीएम का क्या फॉर्मूला बताया था कि दो फंक्शन अगर एच एक्स और जी एक्स है, एक का पीरियड टी1 एक का पीरियड टी2, तो पूरे का पीरियड कितना हो जाएगा? एलसीएम ऑफ टी1 एंड टी2। आ रही बात समझ में? Yes, sir. लेकिन यहाँ पे क्या, अगर एलसीएम के फॉर्मूले से अप्लाई करते तो यहाँ पे एलसीएम के फॉर्मूले से आंसर पाई आता, लेकिन पाई इसका आंसर क्या है? पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि पाई से भी छोटा पाई बाय 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, ये साइन कन्वर्ट हो रहा है कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो रहा है साइन में, लेकिन ओवरऑल जब दोनों को ऐड करे तो वापस एफ एक्स ही बन रहा है, इसलिए इस केस को ध्यान रखना, बस इतना सा बोला है। क्लियर है? Yes, sir. जैसे ये है, जल्दी से इनको सॉल्व कर लो, इनके पीरियड बताओ जल्दी से, करो ट्राई जल्दी से सब लोग। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, अच्छे से ट्राई करो।
Sir. हाँ, सबने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। ओके, चलो आंसर बताओ, फर्स्ट का क्या है? 2 पाई सर। क्यों? पावर इवन है, बताया तो था। सर देखो क्या है आंसर, बाकी लोग बताओ जल्दी से। पाई। I answer है। देखो वही गलती कर दी अभी जो बताई थी। इसमें 2 पाई भी सेटिस्फाई करेगा और पावर इवन है तो पाई भी सेटिस्फाई करेगा। इसका पीरियड भी पाई है, इसका पीरियड भी पाई है, लेकिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी तो है ये। पाई बाई 2 भी तो करेगा। अभी तो बताया था कि मॉड लग जाए या पावर इवन हो जाए और साइन और कॉस दोनों साथ में, दोनों का एंगल भी सेम दिया हूं, तो उस केस में पीरियड कितना होगा? पाई बाई 2। स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेना है ना। तो देखो पाई भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 पाई भी सेटिस्फाई कर रहा है। आप लॉजिक लगाओ, यहाँ पे अगर x प्लस 2 पाई रखूंगा तो भी एफ एक्स के बराबर आएगा, वो तो आना ही है। और पावर इवन है तो x प्लस पाई रखने पे भी नेगेटिव पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी तो भी सेटिस्फाई करेगा दोनों में। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री भी तो है एक दूसरे के, और पावर भी सेम है और एंगल भी सेम है, तो पाई बाई 2 भी सेटिस्फाई करेगा। x प्लस पाई बाई 2 अगर रख के देखोगे तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों का प्लस में ही है तो एफ एक्स के बराबर ही आएगा। तो पीरियड बताओ क्या आएगा इसका? Pi/2। पाई बाई 2। सेकेंड पार्ट का? 4 पाइस। हाँ 4 पाइस। हाँ, सेकेंड पार्ट में देखो, एक है 10 3x, दूसरा है cos 5x/2। तो मुझे बताओ फर्स्ट वाले का पीरियड क्या होगा? पाई पाई बाई बाय 3। वेरी गुड, पाई और 3 से मल्टीप्लाइड x तो पाई बाई 3, बहुत बढ़िया। सेकंड वाले का पीरियड कितना होगा? 2 पाई को 4 काई से बाई डिवाइड 5। करेंगे? कोफिशिएंट क्या है x का? 5/2। 5/2, तो 5/2 से डिवाइड करोगे ना, 2 ऊपर चला जाएगा। हाँ 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा पाई बाई 3 और ये कितना हो जाएगा? 4 पाई बाई 5। 4 पाई बाय 5। अब पूरे का पीरियड कितना होगा एफ एक्स का? 4 पाई। एलसीएम लोगे ना पहले, ये तो हाँ बताओ। यस सर। 4 पाई। न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आएगा? 4 पाई। 4 पाई। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ना, मल्टीपल देखा करो। और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना आएगा? 1। ओवरऑल आंसर 1। कितना आएगा? 4 पाई। क्लियर? थर्ड पार्ट का? 2 पाइस। देखो यहाँ गलती कर दिया आप लोगों ने। सर नॉट डिफाइंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नॉट डिफाइंड, करेक्ट। कॉस का पीरियड कितना था? 2 पाई, हाँ है ना। फ्रैक्शनल Yes, पार्ट का sir. पीरियड कितना है? 1। 1. जब एलसीएम लोगे 2 पाई और 1 का एलसीएम पॉसिबल है क्या? अभी बताया था ना। 2 पाई कैसा नंबर? इरेशनल। 2 पाई कैसा इरेशनल है और 1 कैसा रैशनल है ना। Okay, sir. 2 पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। 1 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल का एलसीएम पॉसिबल है या नहीं है? No, sir. नो सर। नहीं, तो इसका पीरियड नॉट डिफाइन है, तो ये क्या है? नॉन पीरियोडिक फंक्शन।
आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो जो अगला केस है, कॉस ऑफ कॉस एक्स और कॉस ऑफ साइन। अब कॉस के अंदर एक कॉस दिया हुआ है और एक जगह साइन दिया हुआ है। तो वापस देखो, ये जो अंदर वाला फंक्शन है, बाहर तो सेम है, बाहर तो फंक्शन दोनों की जगह सेम है, बीच में प्लस का भी साइन है, एक जगह कॉस एक जगह साइन है, तो यहाँ पे भी पाई बाय 2 सेटिस्फाई कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 को तो माइनस साइन एक्स है, लेकिन कॉस के अंदर नेगेटिव का कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे पीरियड भी कितना होगा, पाई बाय 2, वापस कॉम्प्लीमेंट्री का फेक। ये बात हमेशा पर क्रॉस चेक जरूर करना है। तो इन दोनों केस में पीरियड कितना है, पाई बाय 2, यहाँ पे कितना है 4 पाई, और यहाँ पे क्या है, नॉन पीरियोडिक। क्या समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखना इन सब छोटी छोटी चीजों को। सर आई बार कॉम्प्लीमेंट्री में पाई बाय 2 आंसर आएगा? हर बार नहीं आएगा ना, वही तो समझा रहा हूँ, हर बार नहीं आएगा। पावर Okay. इवन हुई, मॉड रहा और सेम टाइप के कोफिशिएंट रहे तो, इसलिए हर बार पाई बाय 2 मत टिक करके आ जाना, क्रॉस चेक कर लेना। क्लियर है? Okay, sir. हाँ। Yes, sir. रटना नहीं किसी चीज को। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, अभी बताया। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 1 और ऑन 2। सबसे पहले पढ़ते हैं 1 1 एंड मेनी वन फंक्शन, फटाफट समझते जाना। 1 1 फंक्शन उनको बोला जाता है, एसएफ टाइप के फंक्शन को 1 1 बोला जाएगा जब हर एलिमेंट की इमेज जो बने वो यूनिक बने। क्या बने? यूनिक। Unique. फंक्शन के केस में क्या होता है कि कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज बन सकती है। जैसे ये बना रहा हूं, ये बना रहा हूं, तो ये फंक्शन है, नो डाउट, इसको फंक्शन बोलेंगे। इज इट अ फंक्शन और नॉट? Yes, sir. Yes. Yes, फंक्शन sir. तो है। Function है. फंक्शन कब नहीं होता? जब एक एलिमेंट की दो इमेज बन जाए तो फंक्शन नहीं होता, या फिर कोई एलिमेंट खाली रह जाए तो फंक्शन नहीं होता। लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज तो बनी सकती है। Yes, sir. Yes, sir. फंक्शन तो है, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है। 1 1 होने के लिए हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे इसकी इमेज मान लो ये बना दिया, इसकी इमेज ये बना दिया, इसकी इमेज ये बना दिया, इसकी इमेज ये बना दिया, तो हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग बन रही है, तो ये इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे? 1 1 फंक्शन। आ रही बात समझ में? Yes, मतलब Yes, sir. sir. x1 x2 x3 x4, और या मान लो f of x1 f of x2 f of x3 f of x4। ठीक है, तो अलग अलग x के लिए अलग अलग y आना चाहिए, कोई भी दो x के लिए सेम y नहीं आना चाहिए, तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन बोलते हैं। ये तो एक चीज हो गई। अब ग्राफिकली अगर इसको समझा जाए, जैसे मान लो साइन एक्स की बात कर लें, क्या 1 1 है कि मैनी वन है? बताओ 1 1 है. क्यों? सर मैनी वन है। हाँ क्यों? सर वैल्यू रिपीट कर रही है सर. देखो ना कितनी बार रिपीट करती है। अगर आप बात करो साइन 30 डिग्री की, वैल्यू 1/2 आती है। साइन ऑफ 180 माइनस 30 कितना होता है? 150। इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 आया ना? सही है। तो अलग अलग Yes. एक्स की सेम वैल्यू आ रही, तो फंक्शन कैसा को मैनी वन। लॉजिकली भी देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जब ड्रॉ करता हूँ ग्राफ को, एक से ज्यादा जगह कट भी कर रही है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है? इन दो अलग अलग एक्स पे, ये x1 है, मान लो ये x2 है, दोनों पे y की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। आया ना? तो फंक्शन कैसा हो Yes, जाएगा? sir. मैनी वन। आ रही बात समझ में? तो यहां से आप एक ग्राफिकल टेस्ट है 1 1 को चेक करने का, पहला टेस्ट सिखा रहा हूं जो कि ग्राफिकल टेस्ट। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ पता हो, क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि 1 1 है मैनी वन है, बताओ, तो ग्राफिकल टेस्ट क्या है कि अगर मान लो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, इफ हॉरिजॉन्टल लाइंस cuts the graph, if horizontal line cuts the graph at only one point, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे पूरे ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है,
कहीं पे भी अगर देखो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मान लो एक ही जगह कट कर रही पूरे ग्राफ को, कहीं पे भी अगर ड्रॉ करने पे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। और अगर एक से ज्यादा जगह कट करती है तो मैनी 1। एंड इफ कट्स एट मोर देन 1 पॉइंट, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे तो क्या बोलोगे मैनी 1। आ रही बात समझ में? तो यस सर, यस सर, Yes, sir. मैनी 1 चेक करने का सबसे पहला मेथड कौन सा हो गया? ग्राफिकल मेथड, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आप पता कर सकते हो। सेकेंड मेथड है एक और एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 अगर किया, दूसरा मेथड क्या है कि मान लो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 आपने इक्वेट किया, अगर 1 1 होगा तो अगर मान लो अलग अलग x पे सेम वैल्यू आ रही है तो 1 1 होने के लिए वो दोनों को सेम होना पड़ेगा, वो दोनों पॉइंट को क्या होना पड़ेगा सेम। तो अगर ये दोनों पॉइंट सेम नहीं हुए तो मतलब फिर तो क्या हो जाएगा मैनी 1 हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. तो ये दूसरा मेथड जो आपने एनसीईआरटी में किया भी होगा आपके बोर्ड्स में कि आप दूसरा मेथड क्या है, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इक्वेट कर दो। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन if there is only one solution, that is x1 equal to x2, then function is what 1 1। अगर एक ही सॉल्यूशन आ रहा है जो कि क्या x1 इक्वल टू x, इसके साथ और दूसरा सॉल्यूशन और कोई नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। ओनली वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है x1 इक्वल टू x2 आफ्टर कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलूंगा मैं 1 1 बोलूंगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा वो मैनी 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर, ये मेथड नंबर 2 1 1 को चेक करने का। मेथड नंबर 1 ग्राफिकल, ग्राफ पता हो तो फटाफट चेक कर लेना, ग्राफ पता हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देख लेना, ग्राफ नहीं पता तो ये इक्वेट करके देखना। और मेथड नंबर 3 कि ऐसा केस जहां पे ग्राफ भी नहीं पता हो, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करने में सिंप्लीफिकेशन में टफनेस लग रही हो, तो सबसे अच्छा मेथड फिर थर्ड मेथड होगा कि जहां पे ग्राफ बनाने में भी दिक्कत आ रही हो, मान लो फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में भी दिक्कत आ रही हो, तो ये मेथड नंबर थर्ड अप्लाई कर लेना। क्या है मेथड नंबर थर्ड? मेथड नंबर थर्ड ये है, उसके लिए थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो क्लास 12 का आपका टॉपिक है, इसी फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर, अगर आपको थोड़ा बहुत लॉजिक पता हो कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब एफ डैश एक्स, अभी के लिए याद कर लो, फिर आपको जब कैलकुलस पढ़ाएंगे तब बताया जाएगा डिटेल। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, उसका मैंने डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन समझते हो ना बेसिक? Yes. यस अगर सर, इसका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन को लिखने का एक और तरीका क्या होता है एफ डैश एक्स, उसका डिफरेंशिएशन किया आपने तो एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ये डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो फंक्शन जो होगा एफ एक्स वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ता ही जाएगा, एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ेगा। अगर ये एफ डैश एक्स कैसा हुआ, एफ डैश एक्स का साइन कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ तो। और वहीं पे अगर ये एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है, क्या होता है नेगेटिव, तो फंक्शन कैसा होता है डिक्रीजिंग, मतलब घटता जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई पे, मुझे पता लॉग के अंदर इनपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी को पता है? 1 by x. 1 बाई एक्स। और आपको पता है लॉग की डोमेन ऑल ग्रेटर देन 0, तो ये 1 बाई एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। Positive. Yes, sir. सिंस एक्स पॉजिटिव है तो 1 बाई एक्स भी पॉजिटिव, तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो फंक्शन होगा y इक्वल टू लॉग एक्स, ये कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग होगा। यस सर, और आप ग्राफिकली भी क्रॉस चेक कर सकते हो, देखो ध्यान से, लॉग का जो ग्राफ अगर आपको याद हो बताया था ये ग्राफ होता है, तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है ये इंक्रीजिंग है, एक्स के बढ़ने पे वाई भी बढ़ता है।
तो ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करने का तरीका कि आप डिफरेंशिएट करके देख लो, अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, ऑलवेज नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है तो फिर वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब बढ़ के घटेगा ऐसा होगा। तो यहाँ पे ये क्यों बताया क्या, क्यों लॉजिक ये था कि इफ एफ एक्स कोई फंक्शन इज इंक्रीजिंग और स्लैश डिक्रीजिंग, मतलब या तो बढ़ता ही जा रहा है या घटता ही जा रहा है, देन इट इज क्या होगा, वो क्या, वो वन वन हो सकता है क्या, बोल सकते हैं क्या इसको वन वन, Yes, sir. 1-1. वन वन बोल सकते, क्यों, क्योंकि अगर कोई ग्राफ अगर बढ़ता ही जाएगा, आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करो एक ही जगह कट करेगी, हाँ है ना, या फिर कोई ग्राफ अगर घटता ही जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहीं पे ड्रॉ करो एक ही जगह कट करेगी, तो अगर कोई फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, देन इट इज 1-1 function. One function. वन वन फंक्शन। ये बात समझ में आ गई। Yes, sir. Yes, sir. तो ये तीन मेथड है, ये तीसरा वाला मेथड भी बहुत काम आता है इनकेस अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन पता हो थोड़ा बहुत, क्लियर है, और आगे जाके डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया जाएगा तो आपको आ ही जाएगा, लेकिन अगर बेसिक डिफरेंशिएशन पता है तो ये तीसरा मेथड बहुत क्विकली आपका आंसर देगा। डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट करने के बाद अगर ये पता चल पा रहा है कि वो फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है, तो आप बोल सकते हो कि फंक्शन वो जो होगा क्या होगा, वन वन होगा। मेथड नंबर 2 में एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करो, सिंप्लीफाई करके ओनली आंसर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है तो वन वन होगा। मेथड नंबर 3 में ग्राफिकल टेस्ट होता है, सॉरी मेथड नंबर 1 में ग्राफिकल टेस्ट, अगर ग्राफ पता हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट कर रही है तो भी फंक्शन कैसा होगा, वन वन होगा, हाँ है ना। जैसे यहाँ पे कहीं पे भी ड्रॉ करो एक ही जगह कट करेगी तो ये फंक्शन क्या है, वन वन, 1-1. ठीक है। चलो ये कुछ क्वेश्चन है, पहले ट्राई कर लो, ए बी सी डी 4 पार्ट। हाँ
हाँ हो गया क्या बच्चों? Yes, sir. फर्स्ट का आंसर क्या है? 1 1. Yes, sir. 1 1. सेकंड का? 1 1 sir. Many 1. चलो मैं आपको है ना कौन सा मेथड अप्लाई करें, फर्स्ट Sir, सेकंड? differentiation का करवा दो. वेरी गुड। अगर Third इसका method. डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2। 2. Yes, sir. 1 का डिफरेंस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 0. Yes, sir. तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। Yes sir. कोई नंबर ऑलवेज पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग मतलब 1 1 Yes, sir. आया ना। Yes Yes, sir. sir. सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन अगर करोगे, अच्छा x बिलोंग्स टू ऑल 5x4. सेकंड वाले पार्ट का dy बाय dx करेंगे तो 5 आगे आ जाता है, पावर एक कम हो जाती है। x4. अब देखो पावर इवन है तो ये भी x को पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है। Yes. ऑलवेज पॉजिटिव मतलब अगेन 1 1 बोल सकते हैं क्या? Yes, Yes. sir. आई आपको सब कुछ समझ में आ रहा है पक्का? Yes. Yes, sir. आ रहा है. पार्ट सर यहाँ पर अगर x की वैल्यू -3 और 3 रखेंगे तो दोनों की सेम इमेज नहीं बनेगी? इसमें थोड़ी रखेंगे, आप किस में रखोगे, इसमें रखोगे कि इसमें रखोगे, है ना। यस सर. फंक्शन तो ये है ना, हाँ ये कंफ्यूजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन तो ये है ना। आप यहाँ पे रख के देखो अलग अलग ही आएगी इमेज, x की पावर 5 है, क्यूब ऑड पावर वाले फंक्शन, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। यस सर. अपन को तो इसके बारे में चेक करना, मैं तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन में थोड़ी अपन x1 x2 रखेंगे, है ना। यस सर. ओके, सी पार्ट में dy बाय dx करोगे तो क्या आएगा? 2x. 2x। अब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। Yes, sir. यहाँ पे तो पावर 4 थी तो मैं बोल सकता था भी ऑलवेज पॉजिटिव है, यहाँ पे तो कांस्टेंट है तो ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो क्या इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? मैनी वन, है ना। Yes sir. वो वैसे ही पता है क्वाड्रेटिक जो ग्राफ होता है पैराबोला मैनी वन ही है ना, Yes sir. क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक ग्राफ है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने में 2x आ रहा था, अब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो ये 2x की वैल्यू ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए क्या हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes sir. यस सर. डी पार्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे 1 1 2x minus. अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। यस सर. Yes, sir. ये भी क्या हो जाएगा? मैनी वन। Many 1. क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. इसको कर लो जल्दी से, इसको तो आप x1 x2 से करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, ये तो कर लेना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। देखो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करोगे, सिंपलीफाई करने के बाद x1 इक्वल टू x2 आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 1, है ना। एनसीईआरटी में किया होगा ऐसे क्वेश्चन। Yes sir. तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करो, मेथड क्या है? दूसरा नंबर, तो इक्वेट करोगे सिंपलीफाई करोगे तो 1 1 आ जाएगा। चलो जल्दी बताओ। इंजेक्ट, अच्छा ये इंजेक्टिव 1 1 फंक्शन को also, क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ भूल जाएंगे। ये जो 1 1 फंक्शन हम पढ़ रहे हैं इसका एक नाम क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, करो चेक। हम्म, Many 1. मेरा 1 1 फंक्शन आया सर.
चलो अब देखो इसको ध्यान से चेक कर लेते सब सर। डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं भी डायरेक्ट इसको। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x², तो 2 तो पहले से था। 15x² का डिफरेंशिएशन 2x और 36 का 36। क्लियर है? Yes, Yes. sir. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, इस पूरे में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 2x² और 2 भी कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, हाँ है ना। 6 कॉमन। Yes. x², यहाँ से अगर 6 कॉमन ले लोगे तो 2 और 3 5 बचेगा। देखो यही आ रहा था। Yes sir. अब देखो डिफरेंशिएशन वापस से क्वाड्रेटिक आ रही है। उस क्वाड्रेटिक का ग्राफ का नेचर देख लो, क्या है ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, कौन सा है? मतलब या तो ग्राफ ऐसा होगा, या ग्राफ ऐसा होगा, या ग्राफ ऐसा होगा। क्लियर है? Yes sir. है ना। अगर ग्राफ ये और ये हुआ तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एफ डैश एक्स आपका क्या ग्रेटर देन 0 ये। Yes, sir. तो इन दोनों केस में तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। 1 1. और अगर ग्राफ ये वाला हुआ तो इसमें एफ डैश एक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं। अगर ये किसका ग्राफ है, एफ डैश एक्स का ग्राफ है, हाँ है ना। एफ डैश एक्स क्वाड्रेटिक आ रहा है ना। ओरिजिनल फंक्शन तो क्यूबिक था, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है। Yes, sir. तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरह के होते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक ऊपर ऊपर से निकल गई तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव तो 1 1। लेकिन अगर इस तरह की तो यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो फिर मैनी 1 हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा ग्राफ कौन सा है? ये किसकी बात पे डिपेंड करता है? डी। डी अगर ग्रेटर देन 0 तो ये वाला ग्राफ, डी अगर लेस देन 0 तो ये वाला ग्राफ, डी अगर इक्वल टू 0 तो ये वाला ग्राफ। तो इसका डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डी। इसका डी क्या आएगा? b² - B 4 square minus 4AC. 25 - 4 × 6 × 1। इस क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ सिंपल अभी। तो डी आ रहा है पॉजिटिव, डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। Yes, sir. एफ डैश एक्स वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो फिर फंक्शन कैसा होगा? 1 1 के मैनी 1? Many 1. Many Anyone, one. sir. तो आपको कुछ नहीं करना है। क्यूबिक इक्वेशन आती है उसका डिफरेंशिएशन करो। वापस समझा, सुन लो ध्यान से एक एक चीज। क्यूबिक इक्वेशन अगर आती है तो उसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन करने पे आपको हमेशा क्वाड्रेटिक मिलेगी। उस क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है या 0 आ जाए तो आप 1 1 बोल देना। डी अगर पॉजिटिव आ जाए तो मैनी 1 बोल देना। क्लियर है? लॉजिक भी क्लियर है, क्योंकि अगर डी पॉजिटिव मतलब एफ डैश एक्स का जो क्वाड्रेटिक है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो मैनी 1 ही होगा, है ना। बाकी एफ ऑफ x1 = एफ ऑफ x2 से भी करोगे तो भी काम हो जाएगा। चलो ये करो। जल्दी से फास्ट। वन वन है सर। 1 1। अब यहाँ पे ना ये चीज देखो, ये डोमेन है आपकी, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में। कभी कभी अच्छे क्वेश्चन में डोमेन को भी बहुत खेल करते थे डोमेन के साथ। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। और फंक्शन क्या दिया हुआ है? x² + 1। Okay, plus 1. डिफरेंशिएशन से करोगे अगर, इसका 2x डिफरेंशिएशन सर। 2x आ जाएगा। अगर x रियल नंबर है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। Yes, sir. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो क्या होगा? 1 1 के मैनी 1। Many 1. हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या ऑन टू इंटू के बारे में पूछा गया था। ऑन टू इंटू तो भी पढ़ाना बाकी, लेकिन 1 1 मैनी 1 समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ऑन टू Yes इंटू sir. पढ़ा देता हूँ आपको, फिर अपन उस क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड वेराइटी आपकी होती है ऑन टू और इनटू। 1 1 में तो क्या बोला गया था? हर एलिमेंट की इमेज यूनिक बननी चाहिए। ऑन टू और इनटू का मतलब क्या होता है? ये डिपेंड करता है आपके सेकंड सेट कोडोमेन पे, कि जो आपका सेकंड सेट बी है आउटपुट सेट, वो खाली नहीं रहना चाहिए। मतलब वहां पे हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज बननी ही चाहिए। ठीक है, जैसे इसकी इमेज बना दी। हाँ घर पे हूँ। अच्छा आ जाओ आ जाओ।
इसकी इमेज, इसकी इमेज, इसकी इमेज, ये बना दिया अपन ने, तो एक एलिमेंट खाली रह गया, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू फंक्शन। ये सबको पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर खाली नहीं रह रहा तो ऑन टू बनेगा। जैसे इसकी इमेज ये बना दी, इसकी इमेज ये बना दी, इसकी ये बना दी, इसकी ये बना दी, तो ये मेरा ऑन टू है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, तो कोई भी सेट खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब जो कोडोमेन है, कोडोमेन मतलब कंप्लीट सेट भी, वो किसके बराबर आना चाहिए, रेंज के बराबर। कोडोमेन मतलब जो सेकंड सेट है वो रो रेंज आपस में दोनों अगर इक्वल हो तो फंक्शन को क्या बोलेंगे अपन, ऑन टू। और ऑन टू फंक्शन को एक नाम और बोलते हैं सर्जेक्टिव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आसान है, जैसे वन वन को चेक करने के लिए 3 मेथड बताए गए थे, ऑन टू को चेक करने के लिए एक ही मेथड है, आप रेंज निकालोगे, कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन होगी, और आपको कंपेयर करना है कि क्या रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर है, जिसके लिए रेंज निकालना आना जरूरी है। कोडोमेन दिया हुआ क्वेश्चन में अगर बोलता हूँ फंक्शन एफ ए से भी, तो आपको पता ही है सेट ए मेरा डोमेन होता है, और कंप्लीट सेट भी मेरा क्या होता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन होगा, ये क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। रेंज आपको फाइंड करनी होगी, और आपने अगर रेंज और कोडोमेन अगर दोनों आपस में एग्जैक्टली इक्वल है तो फंक्शन को ऑन टू बोलूंगा, और इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, इनटू बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो हमने इस क्वेश्चन पे थे, यहाँ पे वन वन मैनी वन में तो मैनी वन हमने देख लिया। अब दूसरा पूछा था ऑन टू और इनटू। तो सबसे पहले मुझे बता कोडोमेन क्या है इस क्वेश्चन के। 1 से इन्फिनिटी। हाँ, कोडोमेन क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 1 से इंफिनिटी। और डोमेन की बात करूं तो क्या है डोमेन, All real number. ऑल रियल नंबर। डोमेन भी दिया हुआ है ऑल रियल नंबर। अब इसकी रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है, रेंज। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। On to. अब ऐसा कराया था मैंने ऑलरेडी आपको, ये अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये मान लो वाई है, तो ये वैल्यू वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, बताओ रेंज बताओ इसकी क्या आएगी। कराया था ऐसा क्वेश्चन, 1 से इन्फिनिटी सर। हाँ वेरी गुड। रेंज जो है आपको बताया कि एक्स स्क्वायर का जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों तरफ प्लस वन अगर ऐड कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। हाँ है ना। Yes, sir. तो रेंज क्या हो जाएगी, y की वैल्यू, ये y है आपका, y बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, है ना। यस सर। तो Yes, यहाँ पे sir. क्लियरली कोडोमेन भी 1 से इंफिनिटी था, रेंज भी 1 से इंफिनिटी है, तो ऑन टू के इनटू, On to, sir. ऑन टू। ठीक है, चलो इसको करो जल्दी से। ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलती ना हो। इनटू फंक्शन है। इनटू आ रहा है, Into, sir. यस। Yes, sir. Into function है. ठीक है। अच्छा, इसकी रेंज क्या है, -1 से इन्फिनिटी।
नहीं, गड़बड़ कर दी। और रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस माइनस 1. नहीं नहीं, देखो ये क्वेश्चन ऐसा कराया था मैंने आपको, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है नीचे भी एक्स स्क्वायर है, सेम टाइप का फंक्शन ऊपर नीचे, बस अंतर क्या है, और यहाँ पे भी ऊपर जो भी नंबर है ऊपर नीचे भी सेम नंबर, ऊपर वाले नंबर में एक सब्सट्रैक्ट हो रहा है, नीचे वाले नंबर में सेम नंबर में 1 ऐड हो रहा है ना, दोनों में सेम चीज सब्सट्रैक्ट हो रही है और नीचे सेम चीज ऐड हो रही है, और ऊपर नीचे नंबर भी सेम है। ये समझ में आया? यहाँ तक क्वेश्चन ये था। यहाँ पे Yes. मैं अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, क्या इसको मैं आपस में कंपेयर कर सकता हूँ? मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा न्यूमरेटर से ज्यादा होगा? डिनोमिनेटर जो होगा वो न्यूमरेटर से ज्यादा होगा, क्योंकि देखो Yes, ऊपर भी sir. सेम नीचे भी सेम नंबर, नीचे 1 ऐड कर रहा हूँ, ऊपर 1 सबसे ऊपर वाला नंबर छोटा होगा, नीचे वाला नंबर ज्यादा होगा ना, सिंपल लॉजिक है। Yes, sir. समझ में आ रहा है? मतलब ऊपर देखो, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, मतलब ऊपर और नीचे सेम नंबर है, ये 5 तो ये भी 5, ये 6 तो ये भी 6, ये 7 तो ये भी 7। अब नीचे 7 ऊपर भी 7, तो नीचे अगर मैं ऐड करूंगा तो नीचे वाला ऐड बन जाएगा, ऊपर वाला क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो न्यूमरेटर तो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा आएगा। Yes, sir. आपको बेसिक मैथमेटिक्स का पता हो कि पी बाई क्यू जब कोई भी फ्रैक्शन होता है और उसमें अगर पी लेस देन क्यू हो तो ये फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा आएगा, Yes, sir. है ना? अगर छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 1 से छोटा ही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे ये जो नंबर रखा, अच्छा तो ये जो नंबर है y, ये 1 से तो छोटा आएगा, मतलब -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, डेसिमल में आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा छोटे बड़े। बोलो, बस यहाँ पे एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि अगर x 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू -1 आ जाएगी, तो -1 पे इक्वेलिटी आ जाएगी, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, इसकी रेंज क्या हो जाएगी? क्लोज ब्रैकेट -1 से 1 और 1 पे ओपन ब्रैकेट। क्वेश्चन में कोडोमेन क्या दी हुआ थी? दोनों पे क्लोज ब्रैकेट था। कोडोमेन क्या थी? दोनों -1 और 1 पे क्या था? क्लोज ब्रैकेट। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है क्या? No, sir. नहीं है, एक जगह ओपन एक जगह क्लोज है, तो इक्वल नहीं, कंप्लीटली इक्वल नहीं है। तो फंक्शन सर कैसा ये होगा? सर ये Into। रेंज फिर से बताना सर, -1 से 1। वही चीज बता रहा था कि ऊपर नीचे चीजें सेम है। क्या ये समझना है कि न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, कि ये भी नहीं आया? आ गया सर. ये तो न्यूमरेटर बहुत बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, हाँ है ना? यस Yes. सर। अगर किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर हमेशा 1 से छोटा आएगा। यस सर। बस वही बताया कि इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन लेस देन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या होगा? लेस देन 1 होगा। डिवाइड कर दो दोनों तरफ डिनोमिनेटर से, ठीक है? छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 से, मतलब डेसिमल में आएगा, मतलब -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, 0 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव या नेगेटिव। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके। ठीक है, तो देखो यहां तक अपन ने जो क्वेश्चन किए आज की क्लास में, उसमें मैंने आपको क्या सिखाया? टाइप ऑफ फंक्शन में एक है 1 1 फंक्शन सीखा, दूसरा ऑन टू फंक्शन सीखा। 1 1 का एक नाम और क्या है? इंजेक्टिव। Injective, sir. Injective. और इसका एक नाम है सरजेक्टिव। ऐसे फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं उनको अपन एक नाम से और जानते हैं, बाइजेक्टिव। जो 1 1 भी और ऑन टू भी उसको अपन क्या बोल सकते हैं? बाइजेक्टिव बोल सकते हैं। 1 1 को चेक करने के 3 मेथड बताए। ग्राफिकल, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, याद है ना? Yes, यस sir. सर। सेकंड f of x1 इक्वल टू f of x2 इक्वेट करने वाला, और तीसरा डिफरेंशिएशन वाला। ऑन टू को चेक करने का एक ही तरीका है, कोडोमेन निकालो और रेंज निकालो, दोनों अगर आपस में बराबर हो तो ऑन टू होंगे। इसके लिए रेंज की थोड़ी प्रैक्टिस आपको एक्स्ट्रा करनी होगी, इसलिए 2 लेक्चर रेंज पे करवाए थे। तो ये आपको 1 1 और ऑन टू फंक्शन था। क्या आज का लेक्चर आपको समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ओके ठीक है. अब देखो मेजरली टाइप ऑफ फंक्शन तो कवर हो चुका है. अब आने वाली क्लासेस में एक अब हम जो बचा हुआ टॉपिक जैसे कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन और ग्राफिकल मेथड, तो 2 लेक्चर और लगेंगे मुझे, आपका ये टॉपिक भी पूरा कवर हो जाएगा. क्लियर है सबको? Yes, sir. आपका जो वो स्टूडेंट रिसोर्स शीट है आपने देखा है उसको? यस Yes, सर. sir. देखा है. उसमें मॉड्यूल भी है और मॉड्यूल अब आपको स्टार्ट कर देना टॉपिक वाइज क्वेश्चन. और अगर आप मॉड्यूल सॉल्व नहीं करोगे तो मेरी कितनी मेहनत में कर लूं आप लोग नहीं सीख पाओगे, क्योंकि हम इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद मैं आपको मॉड्यूल डिस्कशन का भी हमारा एक लेक्चर होता है, तो वो तभी फायदे का होगा जब आप मॉड्यूल अटेम्प्ट करोगे. तो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉड्यूल में जो जो मैंने अब तक पढ़ा दिया है उससे जो टॉपिक वाइज उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो. आप देखो आपके पास आज फ्राइडे का दिन है, कल सैटरडे संडे और मंडे, संडे और मंडे की छुट्टी रहेगी, मंडे को राखी है और संडे आपका हॉलीडे रहता है. तो अब तक मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ कवर किया. मॉड्यूल में नो डाउट थोड़े क्वेश्चन का लेवल टफ रहेगा, तो आप 1 बार 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो सारे सब्जेक्ट में, और फिर जब भी हम अगली बार मिलेंगे आप मॉड्यूल के डाउट डिस्कशन कर सकते हो. क्लियर है? Yes, sir. यस सर. सर आपके पास PDF होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ठीक है, मैं उसी आपकी वर्कशीट में कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा टॉपिक वाइज. ओके सर. ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर. Okay, sir.